तो महर्षि पतंजलि के साधन पाद का आज सूत्र है 20। तो महर्षि कह रहे हैं कि आत्मा नित्य, शुद्ध, निर्विकारी और अपरिणामी है। यह नित्य शुद्ध होता हुआ भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला भी है। अब यहां पर वो मन और मन में उठने वाले सारे ख्याल और उसको देखने वाला जो आत्मा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमारे मन में कोई ख्याल उठता है कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं तनाव में हूं, मैं उलझन में हूं। कौन कहता है कि मैं दुखी हूं? कौन है? मन ही मन को कैसे कह सकता है कि वो दुखी है? कौन ऐसा पीछे है जो देख रहा है कि ये मन दुखी है, ये मन परेशान है, ये मन हताश है, ये मन निराश है? कौन है जो कह रहा है कि मन प्रसन्न है, आज मन में उत्साह है, आज मन में उमंग है, आज मन हल्कापन से भरा हुआ है? आज मन अपने आप को तो देख नहीं सकता। जैसे हम अपना चेहरा अपने आप नहीं देख सकते, कोई और देखकर हमें बताएगा अरे आपका चेहरा, या हम अपने चेहरे को आईने में देखेंगे। कोई और चाहिए अपने चेहरे को देख लेने के लिए। ऐसे दिन भर हम मन के बहुत सारे ख्यालों में रहते हैं, विचारों में रहते हैं, वृत्तियों में रहते हैं। तो कौन बताता है कि मन अब इस वृत्ति में है? वो आत्मा है। आत्मा देखने का कार्य करती है, इसलिए उसको दृष्टा कहा जाता है। दृष्टा केवल देख रहा होता है, देख रहा होता है मन के सारे उतार और चढ़ाव को, मन की सारी हलचलों को, मन के सुख और दुख को, मन के भय और घबराहट को वो देख रहा है। लेकिन मन में जब भय होता है, मन जब दुखी होता है, तो ऐसा नहीं कि आत्मा भी दुखी हो जाती है। ऐसा दिखने लगता है कि मेरे गहरे में दुख चला गया है, ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि जो दुख से ना हो। लेकिन आत्मा दुखी फिर भी नहीं होता, वो देखने वाला है। ऐसे ही जैसे कि स्फटिक पे, एक स्फटिक है, उसके पास में कोई भी कलर आप उस पर तरफ फेंके तो लगता है कि वो स्फटिक उस रंग का हो गया, और रंग हटा दिया जाए तो स्फटिक जू का त्यों है। स्फटिक में कोई रंग आया नहीं, ऐसा दिखने लगता है लेकिन वो वैसा होता नहीं। जैसे एक सीधी लाठी को आप यदि किसी तालाब में, पानी में, नदी में अंदर की ओर लेकर डालेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो लाठी जो है वो टेढ़ी हो गई है, तिरछी हो गई है, वो सीधी नहीं है। फिर आप बाहर निकालेंगे, देखेंगे अरे तो सीधी है। फिर आप अंदर डालेंगे, लगेगा ये तो फिर घूम गई। क्या वो घूमी हुई है? नहीं, वो घूमी हुई नहीं है। वो पानी में उसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है प्रकाश की किरणों से, वो एक मिथ्या पैदा कर रहा है, एक माया पैदा कर रहा है, एक निर्माण कर रहा है जो नहीं है। ऐसे ही मन में जो भी दुख के प्रभाव हमारे आते हैं, ऐसा लगता है कि आत्मा भी दुखी हो गई है, मेरी आत्मा भी प्रसन्न हो गई है। मन में था वो, और हम कहने लगते हैं कि आत्मा तक एकदम तृप्त हो गया है। जैसे कहते हैं ना, खाना खा के आज आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा तो जो कि त्यों है, लेकिन जैसी वृत्तियां हमारे मन के ऊपर आती हैं, आत्मा के ऊपर वैसा प्रतिबिंब पड़ता है, छाया पड़ती है, और ऐसा लगने लगता है कि आत्मा सुखी दुखी हो रही है। लेकिन आत्मा जो कि त्यों है। आत्मा ना सुखी होती है, ना दुखी होती है, ना वो भयभीत होती है, ना वो बंधन में आती है, ना वो मुक्त होती है। वो जैसी है वो वैसी ही है, क्योंकि वो देखने वाली है। जब हम ये पक्का कर लेते हैं कि मेरी आत्मा पर मन के दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मन के सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मन में उठने वाले हर वृत्ति का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
और जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता वो ही मैं हूं, तो हम जब उस भाव में अपने आप को टिका लेंगे तो मन का दुख हमें दुखी नहीं कर सकेगा। मन का दुख हमें तभी दुखी करता है जब हमें लगता है कि मन ही मैं हूं, इसके परे और कुछ है ही नहीं। और मन के उसके कारण से मन एक घुमेरी में आकर व्यक्ति को डिप्रेस कर देता है। जब व्यक्ति बहुत ही डिप्रेस होता है, क्या वहां पर शुद्ध आत्मा नहीं होती? होती है। क्या आत्मा डिप्रेस हो सकती है? नहीं हो सकती। क्योंकि हमने अपने मन को ही कह दिया कि वही मैं हूं, तो उसके अलावा अब कुछ और भासता नहीं। मैं दुखी हूं, यह भी तो आत्मा के कारण से ही हमें पता लग रहा है। तो कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसी है वो वैसी ही रहेगी। जन्म के बाद जवानी और बुढ़ापे में जैसी थी, जो बचपन में थी वही जवानी में, वही बुढ़ापे में। जैसे पूरे जीवन को आत्मा ने एक धागे में पिरो दिया हो, बचपन से एक एक दिन, एक एक पल एक धागे में पिरोया है। धागा झुका त्यों है? वो धागा मेरी कॉन्शियसनेस है, वो आत्मा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये शरीर कभी एक जैसा नहीं रहता, आत्मा कभी बदलती नहीं है। मन भी एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। आत्मा जो कि त्यों रहती है। मन में उठने वाले ख्यालों का असर आत्मा पर पड़ता है, लेकिन आत्मा नहीं हिलती। ऐसा दिखने लगता है कि आत्मा पर असर है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मन बदलता है, बुद्धि के निर्णय बदल जाते हैं, प्रकृति से जो बना है अहंकार बदल जाता है। बचपन में व्यक्ति का अहंकार कुछ और होता है, जवानी में कुछ और, प्रौढ़ में कुछ और, वृद्धावस्था में कुछ और होता है। हमारे अहंकार बदलते रहते हैं, यहां सब बदलता रहता है। कोई ऐसा है जो नहीं बदलता। वो जो नहीं बदलता वो सबको देख रहा है, वो देखने वाला है, वो दृष्टा मात्र है, क्योंकि वो नित्य है। और दूसरा जो लक्षण बता रहे हैं कि वो शुद्ध है। मन अशुद्ध हो जाता है, अशुद्धियों से भर जाता है, तनाव से, क्रोध से, चिड़चिड़ेपन से, चित्त में पड़े हुए अनेक विकारों से, संस्कारों से। बहुत अशुद्धियां हैं, बहुत इंप्योरिटीज हैं व्यक्ति के मन के स्तर पर। लेकिन उस चित्त में जो इंप्योरिटीज हैं, जो अशुद्धियां हैं, उसका असर जब आत्मा पर पड़ता है तो आत्मा अशुद्ध नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि चूंकि चित्त का असर आत्मा पर है, व्यक्ति क्रोधी है, उसके अंदर मोह उठा है, लोभ उठा है, काम उठा है, हिंसा उठी है, झूठ उठा है, तो आत्मा में भी वो सब प्रकट हो जाएंगे। नहीं, आत्मा जो की त्यों शुद्ध ही रहेगी। भले हमारा चित्त, हमारा मन कितनी भी अशुद्धियों से क्यों ना भर जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धरती पर आंधी हो, तूफान हो, धूल धुएं का असर वहां पर नहीं होगा। आत्मा शुद्ध है। और जब हम उस नित्य और शुद्ध भाव को अनुभव करते हैं तो मन में जो अशुद्धियां हैं वो डिसॉल्व होने लगती हैं। हमने शुद्धता को पकड़ा है तो अशुद्धता चली गई है। हमने पकड़ा ही अशुद्धता को है, इंप्योरिटीज को है, तो जो शुद्ध भाव है वो हमें अनुभव ही नहीं हो पाता। जो साक्षी भाव है, जो देखने वाला तत्व है, वो अनुभव नहीं हो पाता। और कह रहे हैं कि आत्मा निर्विकारी है। विकार तो चित्त के स्तर पर आते हैं, जाते हैं, चेंज होता रहता है। आत्मा पर फिर भी उस विकार का, किसी भी विकार का कोई असर नहीं होता। आत्मा के आधार पर सारे विकार प्रकट होते हैं, आत्मा के आधार पर सारी अशुद्धियां प्रकट होती हैं, क्योंकि आत्मा के आधार पर जीवन है। मन भी आत्मा के आधार पर ही सारा खेल कर रहा है। आत्मा ही ना हो तो मन क्या करे? आत्मा के आधार पर
सब कुछ होते हुए भी आत्मा पर उसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। निर्विकारी है आत्मा। विकार मन, बुद्धि और चित्त में होते हैं। विकार का मतलब है जो मेरी ऊर्जाओं को नीचे की तरफ ले जाए, अधोगति में ले जाए। निर्विकार का मतलब है जो ऊर्ध्व गति में टिका दे। इसलिए क्रोध को, काम को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, राग को, द्वेष को विकार कहते हैं। हिंसा के भाव को विकार कहते हैं। झूठ को विकार कहते हैं। ये सब हमारे अंदर कर्मों के बनने की क्रिया करते हैं। ये चित्त को अशुद्ध करते रहते हैं। और हमारा चित्त न जाने कितने जन्मों से विकारों से आया है। कितने विकार चित्त में भरे पड़े हैं। आत्मा बिल्कुल साक्षी वहीं पर ही है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो जाए, कितना भी घने से घना विकार, कितना घने से घना व्यक्ति क्रोध में उतर आए, भरपूर क्रोधी स्वभाव का होकर सब कुछ तहस नहस करने पर आतुर हो जाए, कितना भी व्यक्ति कामी हो जाए, लोभी हो जाए, हिंसक हो जाए, हिंसा ही हिंसा करने लगे चारों तरफ, तब भी उसकी जो आत्मा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो विकार जो बहुत ही घना हो गया, बड़ा हो गया, वो कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन आत्मा तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सुनामी कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन वो चांद तक नहीं पहुंच सकती, वो यहीं तक ही रहेगी। तो विकार चित्त के स्तर पर होता है, होता ही है, मन के स्तर पर होगा, होता ही है। आत्मा संग ही है। आत्मा वो विकार झलकेंगे लेकिन आत्मा फिर भी निर्विकारी रहेगी। ऐसे ही आत्मा अपरिणामी है, उसमें परिणाम नहीं होता, उसमें बदलाव नहीं होता। क्योंकि ये देखने वाला है, ये दृष्टा है। जो कहते हैं कि रोशनी, जो सड़क की रोशनी है, जो ट्यूबलाइट है, जो स्ट्रीट लाइट है, वो जो कि त्यों जली है। नीचे लड़ाई हो रही हो, मारपिटाई हो रही हो, डोली जा रही हो, अर्थी जा रही हो, कुछ भी हो रहा हो, शादी हो रही हो, वो लाइट जो कि त्यों है। और उस लाइट के आधार पर नीचे सब कुछ है। सारा कारोबार, सारा खेल, सारा जो हो रहा है उस रोशनी से हो रहा है। लेकिन रोशनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। रोशनी के आधार पर, जैसे कमरे में भी रोशनी है, रोशनी के आधार पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस लाइट पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, भले घर के अंदर आप कुछ भी करें। आत्मा के आधार पर यहां सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसका असर आत्मा पर नहीं आता। आत्मा साक्षी है, आत्मा दृष्टा है, उसके आधार पर हो रहा है लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो जब हम ध्यान की गहराइयों के माध्यम से अपने आप को उस आत्म भाव में टिका देते हैं, तो चित्त कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, विकार से भरा हुआ क्यों ना हो, अनित्य की तरफ क्यों ना जा रहा हो, लेकिन आत्मा में यदि हम टिक गए हैं तो अब मन के दुख का प्रभाव आत्मा पर नहीं आएगा। या यूं कहे कि व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, भले बाहर परिस्थितियां क्यों भी कितनी विकट हो, विपरीत हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आत्मा तक उसका कोई प्रभाव होता ही नहीं है। यह हमने जान लिया तो हम उसी समय अपने आत्म भाव में चले जाते हैं। मन है जो उसमें उठा पटक होगा, ऊंच नीच आएगी, लेकिन आत्मा पर उस ऊंच नीच का कोई प्रभाव नहीं होगा। साधना के माध्यम से हम अपने आत्म भाव में जब चले जाते हैं तो चित्त कितना भी विकारों से भरा हुआ क्यों ना हो, कोई प्रभाव
उस विकार का अब हम पर नहीं होता, क्योंकि अब हम जाग चुके हैं, अब जागृत हो गए। जैसे घर में दो व्यक्ति सो रहे हैं, पति और पत्नी सो रहे हैं, दोनों स्वप्न देख रहे हैं। अब स्वप्न देखा जा रहा है, एक जाग गया, पत्नी जाग गई, लेकिन अब पत्नी स्वप्न नहीं देख रही है, वो एक जगत देख रही है, लेकिन पति अब भी स्वप्न देख रहा है, और वो जो स्वप्न है उसका अपना स्वप्न है, उसके स्वप्न में कोई और साझीदार नहीं है। ऐसा नहीं कि पत्नी जागकर पति क्या स्वप्न देख रहा है वो समझ सकती है, देख सकती है, वो अपने स्वप्न में है। तो जब हम जाग जाते हैं तो वो स्वप्न हमारे सारे मिट जाते हैं। तभी तक स्वप्न दिख रहे हैं जब तक हम स्वप्न में हैं, लेकिन हम जाग गए, अब कैसे स्वप्न दिखेगा? हम आत्मा में चले गए, अब मन में जो दुख है, जो उलझन है, जो भारीपन है, उसका प्रभाव हम पर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। वो तब तक है जब तक हम मन में खड़े हैं, जब तक हम बुद्धि में खड़े हैं, चित्त में खड़े हैं, विकारों में खड़े हैं, तो उसका सारा असर हमारे ऊपर है। लेकिन आत्मा दृष्टा है, दृश्य मात्र है, केवल देखना उसका काम है। मन के सारे उहापोह देख रहा है, सब कुछ उसने जन्म भी देखा है तो मौत भी वो आत्मा वैसे ही देखेगी। जैसे घोड़ी पर चढ़कर हम शादी के लिए गए थे, जैसे उतना देखा था, जैसे दुख में हम थे उतना देखा था, हम खुश थे उतना देखा था, मौत को भी वो वैसे ही देखेगी। उसमें कोई रत्ती भर भी परिवर्तन किसी भी स्तर से आता नहीं है। मन के सारे ख्याल से आत्मा प्रभावित होती है, लेकिन आत्मा पर उसके प्रभाव का कोई असर नहीं होता, लगता है, होता नहीं। तो हम धीरे धीरे अपने आप को मन से, मन के ख्यालों से, मन के विचारों से, मन की वृत्तियों से परे चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में वृत्तियां नहीं उठेंगी, उठेंगी, शरीर काम करेगा। महावीर हो, बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो, दादू हो, जो भी पहुंचे हैं उस अवस्था में, शरीर, वो भी शरीर से काम कर रहे हैं, वो भी मन का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मालिक बनकर। अब मन का प्रयोग कर रहे हैं, मन उनका प्रयोग नहीं कर रहा है। अभी मन हमारा प्रयोग करता है। मन में जो उठा, हमने कहा अब हम ये करेंगे, मन ने हमें प्रयोग में ले लिया। मिला था मन प्रयोग में लाने के लिए, वो टूल है। जैसे कार है, जैसे मोबाइल है। मोबाइल मास्टर बन जाए तो समस्या है। मोबाइल हमारा सर्वेंट हो, जब चाहे, जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करें तो अच्छा है। मन हमारा सर्वेंट हो, जैसे चाहे, जब चाहे उसका प्रयोग करें। शरीर हमारा मालिक ना बन जाए, मन हमारा मालिक ना बन जाए, इंद्रियां हमारी मालिक ना बन जाए। यदि बन गई तो बंधन है, और मैं मालिक बन गया तो वही मुक्ति है। तो मन मिला है, तन मिला है, बुद्ध को ही मिला था, नानक को ही मिला है। उन्होंने इसका सही प्रयोग किया है, उपयोग किया है, इसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार इसको प्रयोग किया, तो विकार के आधार पर ड्राइव नहीं हुए। जब हम दृष्टा भाव में होते हैं तो अब हम मन का सही प्रयोग कर रहे होते हैं, शरीर का सही रख रखाव कर रहे होते हैं, बुद्धि से सही निर्णय ले रहे होते हैं, एक अवेयरनेस के साथ हम जीवन को जी रहे होते हैं। जैसे जीवन छोटी छोटी घटनाओं से बनता है, जैसे जीवन एक छोटे छोटे श्वास से बनता है। हर एक छोटी सांस है और हर श्वास जीवन का निर्माण करती है। जैसे हृदय की छोटी छोटी धड़कनें हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। धड़कन ना हो तो जीवन खत्म हो गया। जैसे घर छोटी छोटी ईंटों के, ब्रिक्स के आधार पर तैयार होता है, छोटी छोटी चीजों से यहां
सब कुछ बनता है, तो जीवन भी छोटी छोटी चीजों से बनता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को हम चले जा रहे हैं, ठोकर लग गई, हम बेपरवाह थे, हम लापरवाह थे, उस छोटी चीज को ध्यान ही नहीं दिया। जब हम छोटी छोटी चीजों के प्रति सुजाग नहीं होते तो हमारा जीवन बिखर जाता है, या यूं कहें वो तब होता है जब हम मन में जीते हैं, हम मन में बेपरवाह हो जाते हैं, हम बुद्धि में संशय भाव में चले जाते हैं, हम अहंकार में चले जाते हैं, दृष्टापना कहीं खो चुका होता है, कहीं उसके ऊपर धूल आ गई होती है। लेकिन जब दृष्टा भाव जगा होता है, अवेयरनेस जगी होती है, हम विटनेस की तरह होते हैं, सीयर होते हैं, देखने वाले होते हैं, तो सब चीजें, शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहम, सब परफेक्टली अपना काम कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं। जब हम केवल देखने वाले होते हैं और सजग होते हैं तो ये सब काम करते हुए भी कोई कर्म नहीं बनाती, मन कोई कर्म नहीं बनाएगा, क्योंकि हम देखने वाले हैं मन को, बुद्धि को, शरीर को। शरीर गलत तरीके से बैठा है, वो तब तक बैठा रहता है जब हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, और जैसे ही हमने देखा, अरे मैं तो आड़ा तिरछा होकर बैठा हूं, मैं तो कमर झुकाकर बैठा हूं, तो तभी हम सीधे से होने लगते हैं। हम वॉक कर रहे हैं, हम थोड़ा झुककर वॉक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और चला गया, और एक अवेयरनेस आते ही हम अपने आप को सीधा कर लेते हैं। हम कुछ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अवेयरनेस नहीं थी, तो हमारे शब्द बिखरे हुए निकलने शुरू हुए। एकदम अवेयरनेस आई, हम अपने शब्दों को संभालने लगते हैं। हम टीवी देखकर खाना खा रहे हैं और हम ज्यादा खाए जा रहे हैं, और एकदम अवेयरनेस आई, अरे पेट भर गया, तो हम उसी समय रोक देते हैं। अवेयरनेस के आते ही मन के नकारात्मक ख्याल वहीं थम जाते हैं, बुद्धि के गलत निर्णय थम जाते हैं, शरीर की गलत एक्टिविटी थम जाती है। ये अवेयरनेस जितनी बढ़ती जाएगी, उतना मन की वृत्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। मन की वृत्तियां अब हमें नहीं हिलाएंगी, अन्यथा हर वृत्ति हमको हिलाती है। हर छोटा सा ख्याल हमको खुश या परेशान करके निकल जाता है, क्योंकि दृष्टा भाव जो है वो कहीं और चला गया, दृष्टा भाव पर ध्यान ही नहीं दिया। तो पतंजलि कह रही हैं कि वो जो दृष्टा भाव है, वो जो आत्म तत्व है, वो जो आत्मा है, बस उसमें आ जाओ। जैसे ही उसमें आ जाओगे, फिर विकारों का असर, फिर अशुद्धियों का असर, फिर परिवर्तन का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, और हम दृष्टा भाव में रहकर अपने जीवन को बहुत ही ऊंचे स्तर से जीना शुरू कर देंगे। अन्यथा दृष्टा भाव जब छूट जाता है, नहीं होता, तो जीवन निचले स्तर पर जिया जाता है। दृष्टा भाव ही मुक्त अवस्था है, और दृष्टा को छोड़कर जब जीवन जीते हैं वही बंधन की अवस्था है, और वहां पर सारी लापरवाहियां, बेपरवाहियां होती हैं, और वही दुखों का कारण, भय का कारण बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं, गीता कहती है, पतंजलि कहते हैं, संसार दुखमय है। चूंकि हमने अवेयरनेस को, दृष्टा भाव को डेवलप नहीं किया, उसमें टिके नहीं, इसलिए संसार दुख से भर जाता है। क्योंकि मन में एक दुख का ख्याल हमें पूरी तरह से गहरे रूप से दुखी कर देता है। लेकिन दृष्टा भाव जब आ गया, और जब ये पता लग गया पूरी तरह से कि कितना भी मन दुखी से दुखी हो जाए, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं, तो क्यों ना वहां चले जाएं, उस सीट को, उस पद को पालें जो पद मेरे से कोई छीन नहीं सकता। इसलिए उसको परम पद कहते हैं। संसार के सारे पद, सारी कुर्सी आज हैं, कल चली जाएंगी, सब पद छूट ही जाते हैं। परम पद एक ऐसा पद है जो कभी नहीं छूटता। दृष्टा भाव एक ऐसा भाव है जो हमेशा बना रह सकता है। तो पतंजलि कह रही है, उसको समझो, उसको जानो, उसमें टिक जाओ, फिर मन का प्रभाव हम पर नहीं होगा।